हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुलशन मिश्रा। तो आज यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इनिशिएट करेंगे अपन लोग। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेई मेंस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है गारंटी रहता है। उसके अलावा अगर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी बात कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, काफ़ी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेंगे। तो बेसिकली आपने बैटरी देखी होगी। बैटरी में क्या होता है कि बेसिकली केमिकल भरा होता है। वो केमिकल जब रिएक्ट करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं वेरियस पर्पज़ के लिए। तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है। तो आप बहुत सारे टाइप के सेल भी पढ़ेंगे इसको लास्ट में, ठीक है। तो क्या किस चीज़ से डील करेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करेगा कन्वर्जन किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, या केमिकल एनर्जी को अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, आप यही पढ़ेंगे। तो देखो, अब बेसिकली अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपको जानना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप ये समझिए कि चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलें, चाहे केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलें, इनके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करे जाएंगे उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब यू विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ वेसल, सम काइंड ऑफ सिस्टम, सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट विच विल just to initiate these reactions, either to convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electric energy. So you need some device for that, or some arrangement, and that arrangement is called the electrochemical cell. Simple. So electrochemical cell has 2 types. First type is electrolytic cell. Electrolytic cell, that is very important. And another is galvanic cell. Galvanic cell. Now what is the difference? In electrolytic cell, what it does is that it converts electrical energy, it converts electrical energy into chemical energy. So what is the purpose of this device or this system, this electrolytic cell is to convert the electrical energy to chemical energy. अब यहाँ पर chemical energy से मतलब मेरा chemical reaction से है, ठीक है। उसके बाद गल्वेनिक, तो गल्वेनिक को कैसे बोलेंगे? गल्वेनिक इसका उल्टा होता है, एकदम अपोजिट, वाइस वर्सा, ठीक है। जैसे आप क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये रहता है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका इनपुट है और केमिकल रिएक्शन आपका क्या है, आउटपुट है। और केमिकल इसमें यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन आपका इनपुट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। तो सिंपल, समझ गए? अब देखिए आगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो सेल जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अभी आपने पढ़ा किस में कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी, या आप स्लैश डाल के रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि इसका मतलब क्या है कि
सोचो कि किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन अपने आप तो होगा नहीं, ठीक है, उसको करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ये क्या होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस दिस प्रोसेस या दिस सिस्टम works for non-spontaneous processes, non-spontaneous chemical process, chemical reaction, simple। तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन या ये सिस्टम काम करता है किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, देखो कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जो अपने आप ना हो सकते हों, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या कह सकते हैं आप, विच डज नॉट प्रोसीड बाय इटसेल्फ और बाय द प्रॉपर इनिशिएशन। लाइक एग्जांपल देने के लिए, जैसे आप क्या करें कि आपको जो है वो पानी नीचे से ऊपर लेके जाना है। देखो ऊपर से नीचे तो अपने आप आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको या तो मोटर लगानी पड़ेगी या कुछ ऐसा सोर्स लगाना पड़ेगा जिससे पानी ऊपर जाए। और उस सोर्स को कंटिन्यूसली क्या चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी। जैसे अगर आप मोटर से पानी ऊपर ले जाते हैं तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं तब तक पानी ऊपर जाता है, लेकिन अगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म तो वापस पानी नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है कि आपको एक रेगुलर कॉन्टीन्यूस मैनर में एनर्जी देनी पड़ रही है, और जैसे ही वो ख़त्म हुई आप वो जो प्रोसेस है वो तुरंत रुक जाएगा। तो ऐसा जो ऐसा प्रोसेस है आप उसको क्या कह सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अगर आपने क्या किया, माचिस से आग लगाई और कागज़ को जला दिया, तो वो क्या हुआ, वो होता है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपने एक बार जलाया उसके बाद वो खुद जलेगा, आपको लगातार उसे जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जल जाएगा, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। तो ये डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि भाई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये डिवाइस काम करता है। ऐसे रिएक्शन जो अपने आप ना हो तो उसको करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरी बात, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यू नो दैट डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या होता है बेसिकली, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखिए आपका डेल्टा जी इस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है और आप चाह रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी नेगेटिव बनाने के लिए एक तरीका है, क्योंकि एंट्रोपी पे तो आपका बस है नहीं, एंथैल्पी पे भी आपका बस नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव बनाना है तो इस टी डेल्टा एस को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू ये बड़ी होगी उतना डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांसेस होंगे। तो देखो टी डेल्टा एस बढ़ाने के लिए क्या करोगे, डेल्टा एस बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टी डेल्टा एस बढ़ जाएगा, और अगर टी डेल्टा एस बढ़ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और डेल्टा जी जैसे ही नेगेटिव हुआ तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। पर ये कब होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएगा और टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी नेगेटिव होएगा और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये रहता है। अच्छा जस्ट 2 मिनट नोट कर लो। हाँ जी, तो आगे देखिए, आगे क्या करना है कि अपन ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है। तो आप देखो, शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पर बेसिकली क्या होता है, एक बीकर रहेगा आपके पास। इस बीकर में
दो रॉड रहते हैं, राइट। रॉड कुछ बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होगा, बेसिकली ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। यहाँ से सबसे पहले आप ये देखिए कि कैथोड किसको कहते हैं। सब बोलते हैं कि जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पर कैथोड का डेफिनेशन कैसे बना? कैथोड का डेफिनेशन बना कि भाई वो जगह जहाँ कैटायन जाएंगे, कैटायन जहाँ जाएंगे उसी को कैथोड बोलते हैं। कैटायन खुद क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैटायन खुद पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो कहाँ जाएंगे वो? नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी नेगेटिव चार्ज को ही अपन कैथोड बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि कैथोड का डेफिनेशन यहाँ से डिसाइड होता है कि कैटायन जहाँ जाएंगे उसको कैथोड बोलते हैं। तो कैटायन खुद पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो कैथोड नेगेटिव होगा, ठीक है। और इससे भी बेटर चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ भी कभी कभी फेल हो जाएगी। आगे आप दो तरीके के सेल पढ़ेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन फेल हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं जो कैथोड है वो जगह है जहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। वो जगह जहाँ रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो रिडक्शन अकर, रिडक्शन जहाँ होगा उसको कैथोड बोलते हैं। सिमिलरली एनोड, इफ़ वी टॉक अबाउट द एनोड, तो एनोड क्या होता है? एनोड में एनायन, एनोड से एनायन याद रखना है। एनायन खुद क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव को ही एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एनायन जहाँ जाएगा उस जगह को एनोड बोलते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि एनायन खुद नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पर इससे भी बेटर चीज़ क्या रहेगी कि आप बोलें कि एनोड वो जगह है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है और ये कभी फेल नहीं होगा। तो याद रखना। सो दिस वाज द सिनेरियो हाउ इट हैपन्स। अब ये देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ओवरऑल आइडिया। नाउ देर आर टू इलेक्ट्रोड्स, ऑब्वियसली one is positively charged, one is negatively charged. Preferably we are taking a platinum electrode, क्योंकि ज़्यादातर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये जनरली जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इंस्पाइट सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पर जो एलिमेंटल ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब ये खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अब सोचो, ये जो अंदर सोल्यूशन लिया मैंने, आपने वो सोल्यूशन लिया है Ca का मतलब है कोई आयनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया। तो उसमें एक क्या होता है? एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, सिंपल। तो ये जो कैटायन और एनायन है ये सोल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऐसे। पर सोचो कि आपके पास क्या है यहाँ पर? cation and anion, cation and anion. So this all will spread in a solution, and what happens, that is so easy कि cation कहाँ जाएंगे? cation उस तरफ जाएंगे जहाँ नेगेटिव चार्ज है। और आप क्या बोल रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट को आपने क्या बोला? दिस इज़ योर कैथोड, दिस इज़ योर एनोड। सो कैटायन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ जाएंगे, तो कैटायन कैथोड की तरफ और एनायन जो होंगे वो आपके एनोड की तरफ जाएंगे, ऐसे। तो देखो कैसे होगा प्रोसेस। सबसे पहले देखिए, कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ऐसे, और ये प्रोसेस कहाँ होगा? एनोड पर होगा। एनोड पर इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है कैटायन का, पॉजिटिव चार्ज यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, अभी अभी पढ़ा था आपने, सिंपल। उसके बाद एट कैथोड, कैथोड पे क्या चीज़ होगी? कैथोड पे होगा कि भाई ये जो आपका, अब देखो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ये जो
ए है या दैट इज एन, वो इस इलेक्ट्रॉन को करेगा गेन और क्या बना लेगा, ए नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा ये दिस इज योर हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड बिलो वन इज योर हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। सो आप इसका टोटल करिए तो क्या होगा, ऐड करो कैटायन एनायन प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या बना, कैटायन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस एनायन, सिंपल। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कर दो कैंसिल और C प्लस ए विल गिव यू C पॉजिटिव and A negative, and Ca is what, AC, that is cation anion, simple. So in order to break the ionic compound into its constituent particle, you have to provide some electrical energy, you have to provide some electrical energy, right? So this was the scenario, और ये चीज़ जो है ऐसा होता है। अब इसकी जगह कोई और आप आयनिक कंपाउंड भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप अगर यही एग्जांपल परफॉर्म करें तो NaCl के लिए भी कर सकते हैं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो ब्रेक हो जाएगा। पर दैट इज़ नॉट सो इजी रिएक्शन, बिकॉज आयनिक बॉन्ड जो होता है दैट इज़ सो मच स्ट्रॉन्ग एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू आयंस इज, यू कैन से दैट इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर न्यूक्लियर फोर्सेज। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है भाई ये। तो देखिए ऐसा रहता है, तो नोट करो जरा इसे। हाँ जी, तो आगे देखिए। अब क्या होगा कि आपको याद रखना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए एक चीज़ याद रखनी है आपको कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी, सॉरी अपन क्या कह रहे हैं कि जो कैथोड होगा, कैथोड पे, कैथोड बेसिकली क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो कैथोड नेगेटिव होता है और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड, एनोड बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैं जानबूझ के इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ही होता है। अगर बाकी सेल की बात करें तो उनमें ये चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, इसीलिए आप ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए याद रखना कि एनोड पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और दैट इज़ व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो ये रहता है आपका। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो जब भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप दो जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों पर आते हैं। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी देखना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हम भगवान नहीं है भाई। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ते हो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये पढ़ते हैं कि भाई कौन, मतलब हु या विच एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस और रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, यही क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, उसके अलावा क्वांटिटेटिव क्या होगा कि हाउ मच, ये आपसे हमेशा पूछेगा कितना, ठीक है, ये पूछेगा कौन, तो विच। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज एनालिसिस।
व्हाट आर द फैक्टर्स जो इस एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आपका रहेगा कि आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी लिक्विड कंडक्टर होता है, जैसे कोई कंपाउंड ले लो आप, NaCl ले लिया आपने मोल्टन, तो अगर आप इसके अलावा KCl भी ले सकते हो और बहुत सारे अन्य कंपाउंड है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो, पर वही बात है कि फिर उस केस में रिएक्शन कुछ और होगा, फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा निकलेंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करोगे तो चीज़ें बदलेंगी, तो दैट इज़ द फैक्टर। अनदर इज मीडियम, that what kind of medium that you are using. So there are two possible medium. One, you are using a ionic compound into a molten state. Just a minute. So इसको नोट कर लो। तो देखिए, अपन आगे बात कर रहे थे कि मीडियम की, तो मीडियम क्या रहता है कि भाई आप या तो NaCl मोल्टन स्टेट में ले लोगे या आप NaCl एक्वस सोल्यूशन में ले लोगे। अगर एक्वस सोल्यूशन में लोगे तो रिएक्शन कुछ अलग तरीके का होगा और मोल्टन स्टेट में लोगे तो कुछ और अलग तरीके का होगा। तो ऐसा रहता है। ये फैक्टर अफेक्टिंग, एक तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया आपने, ठीक है, और सॉरी अलग से लिख देता हूँ मैं इसे, और एक मीडियम पे डिपेंड करता है भाई कि मीडियम मतलब आप हो सकता है कि NaCl क्या लें, मोल्टन लें, और आप ये भी हो सकता है कि आप जो NaCl लें वो आपका एक्वस हो, एक्वस सोल्यूशन ले लिया आपने, मतलब पानी मिक्स कर दिया। मोल्टन का मतलब होता है कि आपने सिर्फ आयनिक कंपाउंड को पिघला दिया है, और एक्वस का मतलब हो गया कि आपने पानी मिला के उसका सोल्यूशन बना दिया है। तो दोनों में डिफरेंस है। और तीसरी चीज़ रहेगी इलेक्ट्रोड। अब भाई इससे नीचे तो दिखाई देगा नहीं, तो देख लेना कि इलेक्ट्रोड, कि भाई किस टाइप का इलेक्ट्रोड आपने यूज़ किया है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसे होगी। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप पढ़ते हैं फैक्टर्स बेसिकली कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और वो किस बातों पे डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। जैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा उस हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करेगा। मीडियम कैसा यूज़ किया हुआ है, मोल्टन में किया है या एक्वस सोल्यूशन बना के यूज़ किया हुआ है, या इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया हुआ है आपने, मतलब कैथोड और एनोड जो है वो किस एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। अगर आप मान लो इनर्ट ना करो, कोई और इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर दो, तब वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उससे भी रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, अच्छा अब इस साइड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ोगे आप? ये पढ़ते हैं हाउ मच, भाई कितना ऑक्सीडाइज हुआ, कितना रेड्यूस हुआ। तो हाउ मच में क्या पढ़ोगे आप कि वेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे क्या होगा ना कि कुछ प्रोसेसेस होंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होता है कि वेट पढ़ते हो आप कि भाई कितना वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे जाके मान लो कुछ क्या होता है कि कई बार आपके पास कैटायन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो क्या हो गया, एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो वो एलिमेंट या तो मड की फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाएगा या इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें अपन क्या कहते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस दैट विल डिपॉजिट ऑन अ इलेक्ट्रोड, और समटाइम द वेट ऑफ द सब्सटेंस विल गेट सेटल इनटू द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, बॉटम ऑफ द बीकर। तो एक तो वेट पढ़ते हो कि भाई कितना होता है, दूसरा फिर आप करंट पढ़ते हैं कि भाई कितना करंट आपको पास करना पड़ा, कितना कितना टाइम के लिए पास करना पड़ा, तो आई हो गया, टी टाइम हो गया आपका। और उसके अलावा एक चीज़ और रहती है वोल्टेज, कि वोल्टेज कितना पास करना पड़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। सो दिस ऑल यू विल रीड इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो दो तरीके के एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव आपसे पूछेगा कौन, और क्वांटिटेटिव आपसे पूछे कितना, ठीक है। तो दैट्स, अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है गाइस, तो अपन ने ये पढ़ लिया कि भाई जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से। आप एक कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा क्या हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पर अभी शुरुआत में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने देख लिया जो भी आप अभी तक हमने करवा दिया आपको कि कैसे दिखता है ये, कैसे टाइप के रिएक्शन होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। तो थैंक यू सो मच।